हाय एवरीवन। टीनेज टॉक के एपिसोड 8 में आज हम बात करेंगे परीक्षा की। परीक्षा मतलब एग्जाम्स की बात करेंगे। तो पहले तो ये देखना है कि एग्जाम्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, परीक्षाएं हमारे जीवन में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। अधिकतर छोटे बच्चों का भी यही प्रश्न होता है कि एग्जाम क्यों आ जाते हैं बार बार, एग्जाम से क्या हो रहा है ना। तो ये समझना पड़ेगा कि जब आप जन्म लेते हो उसके थोड़े समय के बाद आप जरा से बड़े होते हो तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात क्या होती है कि बच्चे का किस स्कूल में एडमिशन कराएं या बच्चा कहाँ पढ़ेगा। तो पढ़ाई के साथ पढ़ाने के लिए जब वो एडमिशन करा देते हैं, आप खुद भी देख रहे हो टीनेजर्स सब ये बात समझ रहे हैं कि अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण 12 साल एजुकेशन में लगाते हो या फिर और उसमें भी हर साल आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो एग्जाम इतने इम्पोर्टेंट हैं क्या वास्तव में कि उनको हम बार बार उसका अभ्यास करते हैं। तो हाँ बच्चों, एग्जाम्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम से ही एक वो कसौटी होती है जो आपको ये बताती है कि आपने अब ये लेवल क्रॉस कर लिया है, आप इस कक्षा से दूसरी कक्षा में आ गए। आप देख रहे हो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं तो सैटेलाइट की भी एक क्या होती है जिसमें वो चक्कर लगा रहे होते हैं, वो उसकी कक्षा होती है। और कक्षा मतलब अगर डिस्टेंस कम हो जाए तो कक्षा पास आ जाती है और डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो कक्षा दूर हो जाती है। तो इसी तरीके से जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्लास 1 में गए तो क्लास 1 के एग्जाम्स को या उसका मूल्यांकन आपका हुआ, आपका इवेल्युएशन हो गया कि आपने को जो क्लास 1 में सिखाया गया था वो सब आ गया। अब आपको उसको सीखने की जरूरत नहीं है, उसका अभ्यास आपने इतना कर लिया है कि आप उसे जानते हैं। तो अब क्या होगा कि अब आपको किस में एंट्री मिल जाती है, क्लास 2 में। ठीक है, इसी तरीके से हर एग्जाम के बाद आपका लेवल, आपकी क्लास बढ़ जाती है, आप एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो सीखने की पूरी प्रक्रिया में एग्जाम्स का होना एक महत्वपूर्ण बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एग्जाम्स नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लर्निंग लेवल क्या है, कि आप क्या सीखे हैं। अब ये दूसरी तरीके से भी हम देखें कि बच्चों को बचपन से जीवन जीने का अभ्यास कराया जाता है सॉरी कि बच्चों को बचपन से ही जीवन जीने का अभ्यास कराया जाता है। कैसे? क्योंकि जीवन, आपको मैंने पहले भी एपिसोड में बताया कि जीवन एक संघर्ष है, एक चैलेंज है, एक नई नई चीजें हैं। संघर्ष भी क्यों है? क्योंकि आपको पहले कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं जीवन जीने का। तो जीवन में हर दिन एक नई चीज आएगी, उसके साथ आपको डील करना होगा, उसके साथ आपको जीना होगा, उसमें कुछ कठिनाइयां भी होंगी, उसको आपको दूर करना होगा। तो ये सब कुल मिला कुछ खुशियां भी होंगी, खुशी के क्षणों को आपको अपनी कठिनाइयों के साथ मैच करते हुए उसका मैक्सिमम यूज करना होगा। तो ये सारी चीजें कुल मिला के क्या बन जाती है, जीवन संघर्ष बन जाती है। तो अब ये जीवन संघर्ष है तो उसमें परीक्षाएं हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आई उसको आप कैसे दूर करेंगे। तो आप ऐसे दूर करेंगे क्योंकि आपने बचपन में परीक्षा देना सीख लिया, आपने अपनी टीनेज में परीक्षा देना सीख लिया। तो उस परीक्षा के समय पे आपको बहुत सारी स्किल्स का इवेल्युएशन होता है कि आपकी पहले से तैयारी है, जितनी आपकी तैयारी होगी उतने आपकी परीक्षा में मार्क्स आएंगे। तो तैयारी पर जोर दीजिए। परीक्षा जब करते हैं तो तैयारी पर जोर देना बहुत जरूरी बात है। मतलब परीक्षा से बच्चे किन किन बातों से डरते हैं या परीक्षा के नाम पर ही डर आ जाता है, तो उस डर को दूर करने के लिए हमें किन बातों को सोचना चाहिए। कि पहली बात तो यही है कि हमें डर क्यों लग रहा है, क्योंकि डर हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि जो समय जिस कार्य के लिए निर्धारित किया गया था, जो समय अभ्यास और तैयारी के लिए निर्धारित किया गया था, वो समय हमारा क्या हो गया, व्यर्थ चला गया, बर्बाद हो गया। वो चाहे उसका कोई भी कारण हो, आपकी लापरवाही भी हो सकती है, आपके जीवन में आने वाले पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती है, आपका मेंटल स्टेटस भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को, ये सब क्या है, घर का एक, जैसे आप अपने घर में देखते हो हर दिन क्या होती है, सफाई होती है, तो हर दिन घर का कचरा बाहर निकाला जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका जो समय जिस चीज के लिए निर्धारित है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पूरा साल दिया जाता है, फिर आपका
लेवल क्रॉस कराने के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इसी तरीके से जीवन में कोई समस्या आ गई तो आपको उससे पहले आपको जो समय मिल रहा है वो व्यर्थ करने के लिए नहीं मिल रहा है, वो अपने कौशल को डेवलप करने के लिए मिल रहा है। तो वो आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, काम करने के बाद एंटरटेनमेंट करना, रिक्रिएशन करना, उसमें अपने अपने आप को रिचार्ज करना, अपने आप को फ्रेश करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको नहीं मिस करना है, इसका अपना अलग महत्व है, इसको आपको लगातार करते चलना है, तभी तो आप अगले एग्जाम्स के लिए फ्रेश हो पाएंगे। आप खुद भी देखते हैं कि हर कक्षा को पास करने के बाद आपको थोड़ा सा समय दे दिया जाता है, जिसको हम समर ब्रेक कहते थे या गर्मियों की छुट्टियां कहते थे। अब तो ऐसा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम तक का बीच का जो समय होता है वो अपने आप को रिचार्ज करने का होता है, अपने आप को फ्रेश करने का होता है, ताकि आप अगले एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं। और ये एग्जाम्स जो हम 12 साल कक्षा 1 से 12वीं तक जो हम लगाते हैं, ये 12 साल हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें हम बार बार परीक्षाएं देते हैं जो हमें इस बात में सक्षम बनाती हैं कि जीवन में आने वाली परीक्षाओं से हम घबराएंगे नहीं, वो तो हम चुटकियों में हल कर देंगे, है ना। तो परीक्षाओं से जिन बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है वो अपने आप पर कार्य करें, उनको जो समय दिया जा रहा है, जो उनको समय मिल रहा है, उसको तैयारी में लगाएं सही तरीके से, है ना। और उस तैयारी के साथ साथ जब बार बार अभ्यास करेंगे उस चीज का, तो आपको उस चीज से डर नहीं लगेगा। और परीक्षाओं का अपना एक अलग महत्व है, ये आपको जीवन जीने के योग्य बनाती है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भर देती है कि हाँ, ये तो मैं पहले कर चुका हूँ। इस तरीके का प्रेशर तो मेरे पास पहले भी आया था। जब मैंने 9th क्लास का एग्जाम दिया था तो मेरी तो तैयारी नहीं थी, और फिर मैंने सारी चीजें छोड़ के मैं लगातार उसमें लग गई या लग गया, तो मेरी फिर देखो मेरे 9th में इतने अच्छे मार्क्स आए। तो कहने का अर्थ है कि आपको बचपन में जैसे बचपन में वैक्सीनेशन होता है ना, कि आगे कभी कोई बीमारी हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपके एंटीबॉडीज को एक ताकत मिली हुई है कि वो उस जो एक्सटर्नल माइक्रोब है उसको वो हरा देंगे, ठीक है। तो इसे हम इम्यूनिटी सिस्टम भी बोलते हैं। तो जैसे इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो रहा है वैक्सीनेशन के दौरान, कि कोई भी वो कठिन बीमारी अगर जीवन में कभी आती है तो आपकी एंटीबॉडीज को पहचान है उस माइक्रोब की, वो उसको क्या कर देंगे, उसका खात्मा कर देंगे। तो इसी तरीके से ये जो एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट क्लास 1 से 12 तक एग्जाम, या आगे भी कॉलेज में भी एग्जाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये आपको इस बात के लिए तैयार करते हैं कि जीवन में अब कोई भी कठिनाई आई, कोई भी जीवन की परीक्षा आई तो उसमें आप असफल नहीं होंगे, उसमें आप आगे ही बढ़ेंगे, उसमें आप विजयी होंगे। तो परीक्षाओं के महत्व को समझें, उस समय पे आने वाले टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय को मैनेज करना सीखें, उस समय पे आने वाले स्ट्रेस को पॉजिटिव लें, एक्सेस में स्ट्रेस फील ना करें। पॉजिटिव स्ट्रेस से भी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब एक्सेस में स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे लिए हानिकारक होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा तनाव है तो वो अच्छा होता है। वो अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी एक्टिविटी को, हमारे काम करने की जो गति है उसको बढ़ा देता है, रेट ऑफ एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो इस चीज को, इन सारी बातों को समझें कि परीक्षाओं का महत्व है। परीक्षाओं में आने वाली जितनी बाधाओं को दूर करने के लिए आप जिस बात से गुजरते हैं वो आपको जीवन में मजबूत बनाती है और आगे बढ़ाती है। तो आज का ये एपिसोड कैसा लगा इस बारे में बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।